अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल नंबर 120 तक कवर किए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 121 को। इसमें है जी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन मोस्टली पेपर में ये रिपीट होती है, तो इसको आपने याद रखना है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर हम किसी भी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसके जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता। मीन जैसे सॉलिड बॉडीज़ होती हैं उन पर भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, उनमें चेंज नहीं आता, तो यही होती हैं रिजिड बॉडीज़। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल्स एंड इफ ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स ओवरऑल शेप। इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। इसकी टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इट हैज़ कंटेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड वी कैन निगलेक्ट डिफॉर्मेशन ऑफ सच बॉडीज़। अगर आप इसकी इतनी सी डेफिनेशन भी लिखेंगे पेपर में तो आपको इसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी इलास्टिक बॉडीज़। इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं, जिनमें लचक होती है, जिन पर हम फोर्स को अप्लाई तो करते हैं और उसके शेप में चेंज भी आता है, बट जब हम फोर्स उससे रिमूव करते हैं तो अपनी जो रियल कंडीशन है उसमें वापस आ जाती हैं। उस तरह की बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज़। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इट चेंज डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस होते हैं ना, जैसे इलास्टिक होती है, जब हम इलास्टिक पे फोर्स को अप्लाई करके उसको खींचते हैं तो वो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं अंदर में, उस पर डिस्टेंस में चेंज आ जाता है। लेकिन जब हम वहाँ से फोर्स को रिमूव करते हैं, उसको छोड़ते हैं इलास्टिक को, दोबारा अगेन अपनी कंडीशन में वापस आ जाती है। तो इस तरह की बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल है स्प्रिंग, रबड़ एंड व्हील। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल 122 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिजिड बॉडी। ये आपके पेपर में आ तो नहीं सकता है, हो सकता है वैसे वो शॉर्ट में पूछ भी ले। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ तीन होती हैं। एक होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कि उसमें जो पार्टिकल्स होती हैं उसकी पोजीशंस कौन सी है, पोजीशन को एलोकेट करने के लिए हम लोग उसको नेम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो तीन तरह की इसकी पोजीशन हो सकती है। एक वो एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस में हो सकता है। ये तीन उसकी पोजीशंस होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर हैं टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ वन और मोर पार्टिकल इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट। तो अगर एक पार्टिकल फ्रीली स्पेस में मूव कर रहा है, स्पेस के लिए उससे 3 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो इसके लिए इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3। नेक्स्ट है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन क्या होती है। इसमें जो बॉडी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी इज़ डायरेक्ट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल। और जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का, वो चेंज हो रहा होता है। ट्रांसलेशन मोशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर पार्टिकल ऑफ बॉडी बाई सेम अमाउंट एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्योंकि वो एक ही लाइन में मूव कर रहे होते हैं जितने भी पार्टिकल होते हैं, तो ये जो ट्रांसलेशन होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमें बताती है ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन के नेम से जाहिर है कि इसमें जो पार्टिकल होगा आपका वो कहाँ मूव कर रहा होगा, एक सर्कुलर वे में मूव कर रहा होगा, मीन्स के वो रोटेट कर रहा होगा। जो इसकी सर्कुलर मोशन होगी किसी भी बॉडी की अबाउट फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। इसके लिए ये इसकी एक एग्जांपल है। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें अपने पेपर में लिखें हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इनको अपने वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 123। इसमें है जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रांसलेशन मोशन। देखें ये मोशन की बात हो रही है, तो मोशन का आपको पता है कि 2 तरह की होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल और एक होती है रोटेशनल। तो ये नहीं, 2 को हम ये बोलेंगे जनरल प्लेन मोशन। उसके बाद है जी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस अबाउट विच रिजिड बॉडी रोटेट। ऐसे एक्सिस जिसके गिर्द वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो उसको हम क्या नेम देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, द पॉइंट वेयर इंस्टेंटेनियस एक्सिस मीट फिक्स प्लेन विच बॉडी परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, जब यहाँ पे ट्रांसलेशन का जिक्र होगा तो आप यहाँ ट्रांसलेशन लिखेंगे, यहाँ रोटेशन का जिक्र होगा तो आप यहाँ रोटेशन लिखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो इसमें आपने लिखना है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है वो फिक्स प्लेन से मिलता है, ठीक है। जहाँ पर इंस्टेंटेनियस जब बॉडी रोटेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है
उसमें वहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे इंटेस्टेनियस एक्सिस फिक्स प्लेन से मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेस्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और अगर क्वेश्चन है इंटेस्टेनियस सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन, देन आपने बताना है कि जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो वहाँ पर जो इंटेस्टेनियस एक्सिस फिक्स पॉइंट से जब मिलता है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटेस्टेनियस सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 124। इसमें है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी एग्जामिन्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ सिस्टम एक्सपीरियंस नो एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। देखें, जब भी कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वो हम अप्लाई नहीं कर रहे किसी भी बॉडी पर, तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। जैसे एक टेबल है, टेबल तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। या कोई ऐसा बॉडी हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसके डिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो रहा हो, तो उसमें भी हम क्या कहते हैं कि उस पर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये आपने याद रखना है कि अब सिस्टम पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, देन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। तब तक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कब रेस्ट पे होता है, जब आप उस पर कोई भी फोर्स को अप्लाई ना करें, या वो जो बॉडी है वो रेस्ट में हो, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। इफ़ देयर इज़ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट। अच्छा, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं देन फिर हम वो उस सेंटर मास पे कहते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होता है, विच इज़ एफ इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास फॉलोइंग न्यूटन लॉस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि पॉइंट है, मास है, जो न्यूटन लॉ है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू एयर, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन फॉलो कोई कॉम्प्लिकेटेड पाथ बट सेंटर मास विल फॉलो पैराबोला। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं, ठीक है, उछालते हैं उसे, तो वो वहाँ पर वो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोला। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर्स डिफरेंट पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉलो सिमिलरली इंडिपेंडेंट पाथ आफ्टर एक्सप्लोजन। इस तरह जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट एक्सप्लोजन्स को ही यूज़ करते हैं, डिफरेंट पाथ को वो यूज़ करते हैं, तो इनका सेंटर मास भी चेंज होता है। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल 125। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसकी डायमेंशन, इसका यूनिट, ये सब आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है जी मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम अबाउट लाइन इज डिफाइंड बाय। मूवमेंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इससे हम मास एंड डिस्टेंस इनका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन में ये भी राइट कर सकते हैं कि ये किसके प्रोडक्ट के इक्वल है, मास एंड डिस्टेंस, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड लाइन। और यहाँ पर ये आपने मेंशन करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो डी है ये किसको शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है बिटवीन पार्टिकल्स एंड लाइन। फिर है जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विद मास। अब यहाँ पे वो इसमें थोड़ा सा डिफाइन करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा आपको पता है, नेक्स्ट आएगा भी कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो ये आपने इसका ये यूनिट राइट करना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल के, एक पार्टिकल के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल विद, पहले हम उसका मास लेंगे, कोई भी हम उसका मास ले सकते हैं, m1 m2 m3 अप टू सो ऑन अबाउट लाइन, और उसका जो डिस्टेंस होगा वो, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे लिखेंगे, MIDI का स्क्वायर। आई यहाँ पर उन्होंने वैसे लिखा हुआ है, कोई भी इसका स्पेसिफाई नहीं किया हुआ पार्टिकल को, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इसको वो मतलब फुल उसका फॉर्म में लिखा है, आई लिखा है यहाँ पे, सम की फॉर्म में लिखा है, M1D1 का स्क्वायर, M2D2 का स्क्वायर, MNDN का स्क्वायर। इन डायमेंशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको हम डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, इसका यूनिट होता है, इसका फार्मूला होता है MD का स्क्वायर। तो मास का जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल M होता है और डी की डायमेंशन होती है L। तो यहाँ पे डी का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल का स्क्वायर। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी आपके लॉन्ग में आता है। ये जो मॉड्यूल नंबर 125 है ये आपके लॉन्ग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है। IXXM, देखें जब हम एक्स एक्सिस के लिए इसको लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे देन यहाँ पे लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब जेड के लिए लिखेंगे देन हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ एनर्शिया, जब आप एक्स वाई के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा -MXY, वाई जेड के लिए लिखेंगे तो -MYZ, और जब जेड जेड के लिए लिखेंगे -MZX। तो यहाँ पे है XY YZ ZX है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे एक्स वाई तो यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड है तो यहाँ पर वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पर भी जेड एक्स, बस साथ आपने माइनस एम लगाना है। तो ये दोनों आपने ये बातें याद रखनी है अपने सब्जेक्टिव के लिए। ये दोनों चीज़ें पेपर में आ सकती हैं और ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। उसके बाद आज ये मॉड्यूल नंबर 126, इसमें है प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ रेडियस अल्फा अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर। अब ये देखें, ये देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मैस कोई भी, एम क्या है, कोई भी आपके पास एक मैस है एंड अल्फा इसका रेडियस है, देन मैस पर यूनिट लेंथ विल बी एम देखें, एम उसका मैस है और इसका जो रेडियस है वो 2 पाई है। ये आपने ये लिखना है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट भी मैंने जो लोगों के लिए आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बताए हैं 140 से अबव, उनके लिए मैं आपको एक नोट्स बना के दूंगी कि जितने भी इनमें प्रॉब्लम्स होंगे आपने उनके लिए याद रखना है कि इनमें आपने मैस को क्या लेना है, आपने रेडियस को क्या लेना है, अपने डिस्टेंस को क्या लेना है। जितने भी मॉड्यूल हैं उन सबके लिए चेंज है, तो इसके लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। वो सारा उन्होंने खुद से वैल्यूज़ ली हुई हैं तो वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस तरह यहाँ पर भी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो आपने लेंथ लेनी है एम ओवर 2 पाई ए, आपने ये वाली लेंथ लेनी है, ठीक है। वही अब ये आप नोट्स बना लें कि जब भी रिंग की बात होगी, रिंग, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रिंग के लिए निकालना है तो आपने यहाँ पे 2 पाई ए लेना है। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, मैस एम ओवर 2 पाई ए। वी रिगार्ड दिस रिंग टू बी कम्पोज ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ मैस एंड लेंथ। इसमें हम मैस को भी स्मॉल पार्ट एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और लेंथ को भी। जब मैस को करेंगे तो एस एम लिखेंगे और जब लेंथ को लिखेंगे तो एस एस लिखेंगे, ठीक है। ये जो ये वाला ऐसा ये शो कर रहा है स्मॉल पार्टिकल्स को कि आपने एक मैस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे एस एम ओवर एस एस ये क्या हो जाएगा, एम ओवर 2 पाई ए। मैस पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल है, एम ओवर 2 पाई ए के। यहाँ से एस एम की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ओवर 2 पाई ए एस एस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एस एस की वैल्यू को पुट करना है। देखिए इसके जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी एस, तो ये हो जाएगा एम ओवर, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आएगा एम ए ओवर 2 पाई और यहाँ पे क्या होगा डी एस। और ये डी एस आपने याद रखना है, हमने थोड़ी देर पहले क्या लिया है, 2 पाई ए लिया है हमने इसे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ये आपने याद रखना है कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर होता है। ये आपने जो कुछ बातें हैं ना, ये 2 पाई ए वाली या ये एस एस के हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनको डिवाइड करना है, ये हमने सिर्फ इस मॉड्यूल में नहीं किया, नेक्स्ट भी हमने ये काम करना है। तो ये सिर्फ यही कुछ मॉड्यूल्स हैं इनके जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने ये वाली बातें याद रखनी है। बाकी तो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं ये सिंपल पिछली फिजिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो तो आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो MTA 622 में यही कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, इनके भी मैं आपको नोट्स बना के दूँगी कि ये आपने रिंग के लिए आपने क्या मैस लेना है, क्या लेंथ लेनी है। नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स में, डिफरेंट वो यहाँ पर रिंग की जगह पर कुछ भी और नेम दे देंगे कि आप इसको डिस्क के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए ये हमें बताएं। तो ये मैं आपको ये नोट्स बना के दूँगी, तो उसमें आपने ये रट्टा लगा लेना है कि जी जब इस यहाँ पर जो भी नेम होगा तो आपने उसके लिए लेंथ क्या लेनी है, आपने उसके लिए मैस क्या लेना है, ETC, ठीक है। ये आपने अब यहाँ इसमें याद रखना है, रिंग के लिए एम ओवर 2 पाई ए और इसका ये क्या होता है, ये एम ए स्क्वायर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 127, इसमें है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, के इज़ इक्वल टू आई ओवर एम स्क्वायर रूट, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सिस्टम। एग्जाम्पल, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन के ऑफ ट्राइंगुलर लैमिना ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है और इसमें उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है एम, ठीक है। हमें पता है रेडियस ऑफ गायरेशन का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग मैस एम ही रखेंगे क्योंकि हमें मैस उन्होंने एम ही दी है। यहाँ पे के स्क्वायर 1/6 mh के जो कि हमें गिवन था, यहाँ पर हम एम ही रखेंगे, एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ पे जस्ट जो आपके पास आंसर आएगा 1/6 h²। ये है के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आई है 1/6 h²। बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट से ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट के बचेगा, यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर रूट। फिर हम मॉड्यूल नंबर 128, इसमें है प्रिंसिपल एक्सिस, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, ठीक है। इफ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पॉइंट ऑफ बॉडी एग्जिस्ट देन देयर ऑर्थोगोनल कैन बी प्रूव्ड बाय स्टेटिंग दैट, कि इसको हम लोग कैसे स्टेट करते हैं, टू विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर 0, जहाँ पर जो ऐसे एक्सिस जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो, 0 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बस इसमें आपने MCQs के लिए बस यही बात याद रखना है कि जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो, 0 हो। नेक्स्ट है जी आपके पास मॉड्यूल नंबर 129। अच्छा, इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं जस्ट वही करवा रही हूँ। मॉड्यूल नंबर
नंबर 128 में आई थिंक कुछ ऐसा थ्योरम था या ऐसी कोई एग्जांपल थी जो 2 से 3 पेजेस पे जा रही थी, तो उसको करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते। आपको पता है कि वीडियो में टाइम शॉर्ट होता है तो वो इतने ज़्यादा जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं देते। तो आपने जस्ट वही चीज़ें करनी है जो आपके पेपर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। डायनामिक्स क्या होता है? अभी डायनामिक्स में इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद फोर्स एंड रिलेशनशिप। इसमें हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, पहले फोर्स को अप्लाई करते हैं, देन मोशन को डिस्कस करते हैं। पीछे जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो विदाउट फोर्स, जिसमें फोर्स को अप्लाई किया बगैर उसमें मोशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, फोर्स के साथ डील जब हम करते हैं तब हम उसका क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, डायनामिक्स। ठीक है, इसमें भी जस्ट ये चीज़ करने वाली है, बाकी इसमें ये बस डेफिनेशन याद रख लें, थोड़े बहुत हो सकते हैं शॉर्ट में आ जाए, वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी इस मॉड्यूल नंबर 129 में कुछ भी याद रखने वाला नहीं है। मॉड्यूल नंबर 130 में सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है, यहाँ पे आप RCM, ठीक है, इसको आपने क्या रखना है, M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू सो ऑन MN RN, M1 M2 अप टू सो ऑन MN। ठीक है, इसको पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है, देन आपने इसको सम के फॉर्म में लिख देना है कि आपने यहाँ पे MI RI ओवर MI। ठीक है, कि आप इसको बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए जब आप लिखने के बजाय आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको XCM YCM एंड ZCM, तो X एक्सिस के लिए, Y एक्सिस के लिए, Z एक्सिस के लिए लिखना है। जब X एक्सिस के लिखेंगे तो यहाँ पे XI आ जाएगा, Y के लिए लिखेंगे तो YI आ जाएगा, ZCM के लिए करेंगे तो यहाँ पे ZI आ जाएगा। बाकी MI ओवर M, MI ओवर M, MI ओवर M ये सेम है। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। सेंटर ऑफ मैस में देना है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या आता है, मोमेंटम होता है मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो आप जस्ट आप ये लिख दें कि मैस एंड वेलोसिटी, यहाँ पे सेंटर मैस भी लिख देना है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे RCM का फार्मूला जो अभी आपने ऊपर लिखा वही आपने लिख देना है। RCM किसके इक्वल होता है, MI RI ओवर M। VCM किसके इक्वल होगा, MI VI ओवर M। क्योंकि ये भी डिस्टेंस को शो करता है और ये भी डिस्टेंस को ही शो करता है, तो हम R की जगह V यूज़ कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है तो आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी के। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर मॉड्यूल नंबर 121 से 130 तक। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। ये चीज़ें जस्ट आप कर लें, इंशाल्लाह जितने भी आपका सब्जेक्टिव है वो इन्हीं मॉड्यूल से कवर हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।